अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया भर में बच्चों और बड़ों की पसंदीदा चॉकलेट का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि अब से 467 साल कबल आज ही के दिन यूरोप में पहली बार चॉकलेट मुतारिफ करवाई गई थी और ये दिन उसी की याद में मनाया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया भर में बच्चों और बड़ों की पसंदीदा चॉकलेट का आलमी दिन मनाया जा रहा है? क्यों मनाया जा रहा है, इसकी मैंने आपको अभी वजह बताई। दुनिया भर में चॉकलेट की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें तल्ख़, खट्टे और फीके जायके, जबकि सफ़ेद, स्याह और भूरे रंग की चॉकलेट्स शामिल हैं। माहिरीन का कहना यह है कि बज़ाहिर दांतों के लिए नुकसानदेह समझे जाने वाली चॉकलेट जिस्मानी और दिमागी सेहत पर निहायत मुफीद असरात मुरत्तिब करती है। आइए देखते हैं कि चॉकलेट खाने से हम क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। एक अमरीकी तिब्बी जरीदे में छपने वाली एक तहकीक के मुताबिक बाकायदगी से चॉकलेट खाना दिमागी कारकर्दगी में इजाफा करता है। चॉकलेट खाने वालों की याददाश्त उन अफराद से बेहतर होती है जो चॉकलेट नहीं खाते या बहुत कम खाते हैं। दरअसल चॉकलेट दिमाग में खून की रवानी बेहतर करती है, जिससे याददाश्त और सीखने की सलाहियत में इजाफा होता है। बढ़ते अगली खबर की जानिब। बरतानिया में दुनिया की पहली स्मार्ट सड़क का इफ्तिताह कर दिया गया है, जो राहगीरों के चलने से बिजली पैदा करेगी। कितनी हैरानकुन बात है। बरतानवी दारुल-हुकूमत लंदन की मशहूर ज़माना सड़क ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से मुत्तसिल बर्ड स्ट्रीट को दुनिया की पहली स्मार्ट सड़क बनने का एजाज़ हासिल हो गया है। इस सड़क पर हर किस्म की ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद करके उसे सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए मुख्तस कर दिया गया है। सड़क के एक हिस्से पर खुसूसी मकनातीसी पैनल्स नस्ब किए गए हैं, जो इंसानी पैरों के दबाव से हरकत में आएंगे और इस तवानाई को बिजली में तब्दील कर देंगे, जिससे अतराफ में लगी रोशनियां जल उठेंगी। यही नहीं बल्कि इस हिस्से को माहौल दोस्त तकनीक इस्तेमाल करते हुए उसे फैशन और टेक्नोलॉजी का मरकज बनाने पर गौर किया जा रहा है, जहां फितरत और जदीद दौर एक साथ मौजूद होंगे। जी नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ तस्वीर में दुनिया के अनोखे और मुनफरद तरीन दरख्तों को ज़रूर देखा होगा, जो अपनी हैयत और साख की बिना पर दीगर दरख्तों से बिल्कुल अलग मालूम होते हैं। ऐसा ही एक दरख्त पांडू नाम का भी है, जिसे दुनिया का मुनफरद तरीन दरख्त होने का एजाज़ हासिल है। जो तस्वीर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखकर शायद आपको ख्याल आए कि ये तो आम से दरख्त हैं, उनमें इंफरादियत क्या है। लेकिन ये जानकर आपकी हैरत की इंतहा ना रहेगी कि ये किसी दरख्त का कोई जंगल नहीं, बल्कि तस्वीर में मौजूद तमाम दरख्त दरअसल एक ही दरख्त है, जो वसी और अरीज रकबे पर फैला हुआ है। अमरीकी रियासत ओटा के एक जंगल में पाया जाने वाला ये दरख्त बजाते खुद एक जंगल मालूम होता है, जो 106 एकड़ के रकबे पर मुहित है। कलमी कॉलोनी के नाम से पुकारा जाने वाला ये दरख्त नर है और इसका हर हिस्सा अलहदा जनियाती शनाख्त रखता है। इस दरख्त का हर हिस्सा ज़ेरे ज़मीन जड़ों के ज़रिए आपस में मुंसलिक है और जड़ों का ये निज़ाम 80,000 साल पुराना है, जबकि पूरे दरख्त का वज़न 60 लाख किलोग्राम है। इन मुनफरिद और अछूती खुसूसियात के बायस उसे ज़मीन के सबसे बड़े वज़नी और तवील उम्र तरीन जिंदा जानदार होने का दर्जा हासिल है। इस दरख्त की इंफरादियत और ख़ूबसूरती देखते हुए उसे फितरत का मौज़ा कहा जाए तो गलत ना होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि दुनिया भर के रहनुमाओं को अपने बेतुके मुसाफिरों से गड़बड़ा देने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त शदीद खफ़त का शिकार हो गए जब पोलैंड के खातून अव्वल ने उनका मुसाफहा नज़रअंदाज करके मेलानिया ट्रंप से हाथ मिला लिया। डोनाल्ड ट्रंप आजकल यूरोपीय मुल्क पोलैंड में है, जहां उन्होंने पोलिश सदर एंड्रीज डोडा और उनकी अहलिया अगाथा डोडा से मुलाकात की। मुलाकात और फोटो सेशन के बाद दोनों जोड़ों के रस्मी तौर पर एक दूसरे से मुसाफे हुए। इस मौके पर पोलिश खातून अव्वल हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ी तो ट्रंप ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन पोलिश खातून अव्वल ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और अमरीकी खातून मेलानिया ट्रंप से हाथ मिला दिया। पोलिश खातून अव्वल की इस हरकत पर ट्रंप शर्मिंदगी से उन्हें देखते रह गए। ट्रंप के इस खिफ़त भरे लम्हे ने दुनिया भर में उनके नाक़दीन को बेहद मसरूर कर दिया और लोग समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर उनका मजाक उड़ाने लगे। एक पाकिस्तानी ट्विटर सारिफ का कहना था कि ये अजीम खातून आखिर कौन है। एक शख्स ने कहा कि इस मौके पर ट्रंप का चेहरा देखने के लायक था। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के शर्मिंदगी भरे ये लम्हात नए नहीं हैं। इससे कबल इसराइल और इटली के दौरे के दौरान भी वो शदीद शर्मिंदगी का शिकार हुए थे, जब उनकी अहलिया मेलानिया ने बेएतनाई से उनका हाथ झटक दिया था।
और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट पॉइंट से। कॉमेडी से भरपूर फिल्मों के मद्दा हो जाएं तैयार, क्योंकि हॉलीवुड ड्रामा फिल्म ऑस्टिन फाउंड का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म आज नुमाइश के लिए सिनेमा घरों में पेश की जाएगी। विन रे की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म की कहानी एक ऐसी खातून के गिर्द घूम रही है जो अपनी तर्ज जिंदगी से बेजार होकर उसे बदलने की कोशिशें करती है, लेकिन इस दौरान चंद चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती हैं। फिल्म की कास्ट में लिंडा सर्डेलनी, स्केटर लर्च, जेमी प्रेस्ले, पैट्रिक वेरेट्रन और क्रिस पार्नल समेत दीगर अदाकार शामिल हैं। मेट कार्पेंटर और डेरेक मार्गोलिस की मुश्तरका प्रोड्यूस करदा ये फिल्म आज यानी 7 जुलाई को सिनेमा घरों की जीनत बन गई है। अगली खबर भी आपको देंगे एंटरटेनमेंट पॉइंट से। बॉलीवुड अदाकार अर्जुन रामपाल अपनी नए आने वाली फिल्म डैडी में गुंडे के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म सियासतदान और गैंगस्टर अरवन गोली की जिंदगी पर मबनी है, जबकि अर्जुन रामपाल अरवन गोली का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म रवामा 21 तारीख को रिलीज होना थी, लेकिन अरवन गोली की बेटी गीता की गुजारिश के बाद फिल्म अब 8 सितंबर 2017 को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सितंबर में रिलीज होने की वजह अरवन गोली जिसकी जिंदगी पर ये फिल्म मबनी है, उनकी अबूरी जमानत की तवक्का है। गीता का ये कहना था कि उनकी ख्वाहिश है कि उनके वालिद इस फिल्म के बारे में कुछ कहें और मैं ये फिल्म सबको दिखाना चाहती हूँ। गीता ने ये कहा कि मैं चाहती हूँ कि सब ये फिल्म देखें ताकि सबको मालूम हो कि कैसे मेरे वालिद इतने सालों तक हमारी ताकत बने रहे। गीता ने कहा कि अर्जुन और शम ने मेरे वालिद की ज़िंदगी के हर अच्छे और बुरे वक्त को इस फिल्म में दिखाने की भरपूर कोशिश की है। अर्जुन से अपनी मुलाकात के बारे में गीता का ये कहना था कि अर्जुन गुज़िश्ता 3 सालों से मेरे वालिद के ज़िंदगी के हर पहलू को अच्छी तरह समझ रहे हैं, जिसका इजहार उन्होंने भरपूर अंदाज में फिल्म के ज़रिए किया। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।